मई और जून की गर्मी का एहसास मार्च में ही होने लगा है। चिलचिलाती धूप है जिसने जनजीवन को प्रभावित करना अभी से शुरू कर दिया है। रोजाना गर्मी का पारा चढ़ता ही जा रहा है। मार्च में ही गर्मी ने अपने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यूपी के अलीगढ़ में गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तापमान में तेजी से हो रहे बदलाव की वजह से मौसम के जानकार भी बेहद हैरान हैं, परेशान भी। वो मौसम के बदले हुए रुख की वजह जलवायु परिवर्तन को बता रहे हैं। मौसम के जानकारों का कहना है कि ये तो मार्च है, अभी अप्रैल, मई, जून का महीना आना बाकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए इसकी प्रबल संभावना है, यानी कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से ही लू के थपेड़े चलने लगेंगे, लोगों से परेशान होंगे। जबकि आमतौर पर लू मई के दूसरे हफ्ते से चलना शुरू होती थी, लेकिन ऐसा अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में ही देखने को मिल सकता है। यानी कि जो परेशानी आप अभी से महसूस कर रहे हैं ना, अभी तो मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन मार्च में ही मई और जून जैसी गर्मी का असर हो रहा है और लोग इससे बड़े परेशान हैं। मार्च में राजस्थान भी खूब जल रहा है। ब्यावर में अभी से ही तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिससे आमजन बुरी तरह से प्रभावित हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता सौरभ माथुर की ये रिपोर्ट जरा देखिए। मार्च के महीने में इस बार और वर्षों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम इस बार आया है और तेज़ गर्मी से पूरा राजस्थान झुलस रहा है। हमारे साथ कुछ ब्यावर के स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं किस तरह की गर्मी का एहसास इनको हो रहा है। किस तरह का गर्मी इस बार पड़ रही है? सर, इस बार जो गर्मी है हर साल से कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। अभी ये मार्च का महीना चल रहा है। इस मार्च के महीने के अंदर नॉर्मली इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन टेम्परेचर देखें तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जो अनुमान नहीं होता है। क्या कारण मानते हैं इसको? वातावरण, पर्यावरण का जो पेड़ है, पेड़ को आजकल काट के मकान बन गए हैं। वहाँ पे पेड़ की वजह से जो पेड़ लगे थे उसकी वजह से पहले ठंडा रहता था, इनका पेड़ कटने की वजह से अब गर्मी भी पड़ रही है बहुत तेज़। हमारा यही है कि भाई पेड़ को ना काटें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। बिल्कुल। गर्मी से बचाव किस तरह किया जा सकता है? गर्मी से बचाव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं और जगह जगह पानी की व्यवस्था करें, पशुओं के लिए भी व्यवस्था करें, पक्षियों के लिए भी व्यवस्था करें। किस तरह की गर्मी इस बार मार्च के महीने में देखी जा रही है? मार्च के महीने में देखा जाता तो इतनी रहती नहीं है। वैसे तो हमेशा ठंड रहती है मार्च के महीने तक, एंड तक। अप्रैल में ही गर्मी का शुरुआत रहती है, लेकिन इस बार क्या देखने को ये मिल रहा है कि पूरे मार्च के अंदर ही गर्मी बहुत टेम्परेचर जो हाई गया है। तो हमारे साथ जूस के विक्रेता भी, इनसे बात करते हैं किस तरह से इनके जूस की बिक्री जो गर्मी से बढ़ी है, किस तरह का गर्मी तेज़ पड़ी है। इस बार गर्मी का है काफ़ी, लेकिन इस बार धंधे में काफ़ी असर पड़ रहा है। लोग अभी कम पी रहे हैं, मौसम का बदलाव लग रहा है लोगों को, सर्दी जुकाम, इस कारण लोग अभी कम आ रहे हैं। ग्राहकी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है पिछली बार से। नहीं, गर्मी बढ़ी है तो इसका जूस की भी आपके डिमांड तो बढ़ी होगी। हाँ, अभी पिछले महीने से इस बार से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है गर्मी के लिए, गर्मी के कारण। तो बिल्कुल मार्च के महीने में तेज़ गर्मी होने से जूस की मांग भी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों ने भी दस्तक दी है, जिसको लेकर भी लोग सतर्क है। सौरभ माथुर, इंडिया न्यूज़, ब्यावर। मार्च महीने में ही राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला बताया जा रहा है, जहां पे आज गर्मी का आलम यह है कि लोग अपने काम धाम सुबह से ही निपटा रहे हैं, स्कार पर रख रहे हैं और जरूरी वस्तुएं जो गर्मी का है उसको रख रहे हैं। गर्मी का प्रकोप इतना तेज है कि लोग परेशान हैं। लोग स्कार्फ बांधकर मार्केट में जा रहे हैं, आ रहे हैं। लगातार इसके लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट है और गर्मी के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। इंडिया न्यूज़ के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आपने देखी। बढ़ती गर्मी पर सरकार क्या कर रही है, क्या तैयारी है? दिल्ली से परवेश वर्मा ने क्या कुछ इसको लेकर कहा है, सुनिए जरा। बाकी जो दिल्ली का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही पुअर हो चुका था, क्योंकि कई विधायकों ने और जो इससे पहले की सरकार रही उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने ढंग से अपने एरिया में ज़्यादा पानी जुड़वा दिया और उसकी भी शिकायत मिली। तो उसको हम पूरा रैशनल एक तरीके से उसका सिस्टम बनाकर, ताकि पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे कितना एमजीडी पानी मिल रहा है, तो सभी को बराबर की संख्या में पानी भी मिले, इसके लिए भी मैंने कहा है। तो हर पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, पानी की लीकेज को भी ख़त्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा बजट में हमने कहा कि मोनक नहर से जो हमारी डीएसबी चैनल आता है
वो पूरा ओपन में आता है और वो पुरानी एक जो है कच्ची नहर है उसमें लीकेज बहुत होता था, उसके लिए भी लाइन करने के लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है। बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर पहले की सरकारों ने 10 साल पहले उठा लिए होते तो आज हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में इस बार जो पानी की हमेशा से हाहाकार होती थी तो हम उसको रोक सकें। दिल्ली चुनाव में पानी का मुद्दा भी छाया था। बारिश में पानी भर जाना और गर्मियों में पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ना हो पाना, घरों में पानी ना आना, और इसी को लेकर दिल्ली सरकार